चलो भैया स्टार्ट किया जाए क्लास को। सही से हो रहा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। थैंक यू मोबाइल जो आज नाटक नहीं करना शुरू किया था लेकिन नहीं हो रहा। चलो भैया, तो जैसे कि हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे मानव पाचन तंत्र, उम्मीद करते हैं तुम सबको अच्छे से याद भी होगा। मानव पाचन तंत्र भैया लास्ट स्टेज पर है जिसमें हम मानव पाचन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। भैया मानव पाचन तंत्र का कहां तक पढ़े थे? तो ये है भैया, कोई मानव का मुंह, थोड़ा सा और नीचे जाने दो। हम नहीं है वहां से पढ़ेंगे तो क्या करोगे? एक हम थोड़ा सा ऊपर कर देते, क्यों? क्योंकि जानता है नीचे नहीं दिखाई पड़ता है। देखो तुम सबको ये पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना भी पढ़ दोगे ना, एग्जाम में पूछेगा मानव का पाचन तंत्र, बस इतना तुम सबको पढ़ना, ज्यादा कुछ करना नहीं है। लेकिन हाँ, जिसको अगर अच्छा से डायग्राम बनाने आता है भैया इंसान का, तो वो अच्छे से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया, उसका नंबर और अच्छा से मिलेगा। कितना मट्टी भराएगा गांव में अब रे? लगता है आज गांव में मतलब सगर घर ही बनने वाला है क्या? ठीक, क्लियर? तो भैया नाम लिख देते हैं। यहां पर क्या लिखेंगे? मुख गुहा। इंक कहाँ रे? एक मिनट रुको। मुख गुहा, मुख गुहा के बाद वो जो नली दिख रहा है उसको क्या बोलेंगे? एक मिनट रुक जाओ, इनको डालने दो। टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, ज्यादा मत सोचने की, ठीक है? यहाँ से फिर बोले थे इस तरफ नली भी आता है वो, जो श्वास में जाता है फेफड़े की, और हमको उधर अभी नहीं पढ़ना, वो श्वसन में पढ़ना है, इसलिए हम ये कर लिख देते हैं ऐसे। लिख देते हैं क्या? ग्रस, क्या ग्रसनी। और इसमें ऐसे बोले थे एक संरचना पढ़ देना जिसका नाम दे देना क्या तुम सब? क्या? कथा संकुचन। क्या नाम रखना? कर्मन कुचन। क्या रखना? कर्मन कुचन। क्या रखना भैया? कर्मन कुचन। ये है आपका सर अमाशय। क्या है? अमा। और यहां पर भी एगो तुम सबका दूसरा कलम से डायग्राम पारना है, ऐसे लाइन दे देना, और यहाँ पे छोटा सा पढ़ देना है, इसका नाम दे देना है अग्नाशय। अग्नाशय। और सेम यहीं के स्थान पर ऐसे एक दे देना त्रिभुज की तरह, और इकृत। क्या नाम है इसका? इकृत। और ये है पिताशय। पिताशय, ठीक है। ये है सर डेडुनम, यहाँ पर लिख देना डेडुनम। डेडुनम को अपनी भाषा में क्या बोलते, हिंदी में क्या बोलते हैं? ग्रहणी, ठीक है। इसको लिख देना जेजुनम, जेजुनम इलियम, लिख देना इलियम। ठीक, यहां तक क्लास में हम बहुत अच्छा से पढ़ चुके हैं। कितने लोग को लगता है कि हाँ सर हम यहां तक पढ़ चुके हैं? मुख गुहा में किसका पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। मुख गुहा में भोजन किस में बदल जाता है? भोजन किस में बदल जाता है? तो भैया बोलस में। किस में? बोलस में। फिर बोला जाता पेट में, तो पेट में क्या किस में बदल जाता? काइम में। किस में? काइम से। फिर काइम से काइल में। किस में? काइल में। फिर काइल से चाइल में। क्लियर? ये पूरा स्टेज प्रोसेस होता है, ये वाला पूरा क्लियर। और मुख गुहा में किसका पाचन होता? कार्बोहाइड्रेट। मुख गुहा में तीन जोड़ी लार ग्रंथियां, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैडुलर, और दांत कतरनक, रदनक, चबरनक और अग्रचबरनक। सारा का सारा कार्य हम बता चुके हैं। फिर भोजन जो है कहां पर जाएगा? ग्रसनी के द्वारा कर्मन कुंचन के सारा किस में? अमाशय में। अमाशय के 3 भाग है। ये है भैया फर्स्ट भाग जिसका नाम है भैया कार्डियक। क्या नाम है? कार्डियक। ये वाला है सेकंड भाग जिसका नाम है भैया फुंडिक। क्या नाम? फुंडिक। और इसका नाम है भैया पाइलोरिक। क्या नाम है? पाइलोरिक। क्या नाम है? पाइलोरिक।
ठीक। और इसमें कौन सा ग्रंथि पाया जाता है, तो याद रखना जठर ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि भैया, जठर ग्रंथि। देखो थोड़ी सी मेहनत करने की, अगर किसी को याद नहीं है तो भैया, अगर मेरे क्लास कर रहे हो, अगर किसी को याद नहीं है तो सबसे बड़ा बेवकूफ तुम ही हो, तुमसे ज्यादा बेवकूफ नहीं है। क्योंकि मैं ज्यादा बिलीव करता हूँ यहीं पर याद करवाने का, जिसे कि मतलब 90% हम यहीं पर पढ़ाकर याद करवा देते हैं। बस 10% तुम अगर मेहनत करोगे तो भैया तुमको याद हो जाएगा। लेकिन तुम सबको करना क्या है, आराम से यहाँ पढ़ाई करना है, घर जाना है, उसके बाद पढ़ाई के अलावा बाकी पर तुमको सब चीज सोचना है। जैसे कि लड़की यार होगी तो दूसरे दुनिया के बारे में सोच रही कि फलाना क्या कर रहा है, चिलाना क्या कर रहा है। आज तो मतलब ऐसा लगता है कि सारा औरत या लड़की का आत्मा जेंट्स में आ गया है। यहाँ पर पढ़ेगा, पढ़ाई छोड़ के जाएगा तो अपना घर के पड़ोसिया का खबर पूरा रखेगा कि भैया उसका घर में ऐसा है, ऐसा है, ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, लड़ाई चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, सबका खबर रखेगा। लेकिन अगर उसी की जगह अगर तुम इसकी खबर रखो, ये सारा पढ़ाया हुआ चीज को खबर रखो, तो भैया तुम्हारा कुछ भला भी हो जाएगा, ठीक ना। अगर नहीं याद है तो भैया तुम अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस करो। अगर नहीं शर्मिंदगी महसूस हो रही है तो समझ लो कि तुम्हारा शरीर है लेकिन तुम्हारे पास जो आत्मा है वो नहीं है, तुम्हारा आत्मा छोड़कर चला गया। तुम सिर्फ यहाँ पर का मरीज हो, धरती पर के एक बोझ हो, जो मरीज जिसको कहा जाता है, जिसको माँ बाप का बोझ कहा जाता है, वो हो। अगर नहीं हो, अगर चाहते हो माँ बाप का बोझ बनना तो भैया तुम सब थोड़ा सा मेहनत करके पढ़ाई करना करो, समझा। ये भैया जठर ग्रंथि है, जिसे कौन सा रस निकलेगा, तो सिंपल भैया जठर रस। कौन सा रस निकलेगा, जठर रस। अच्छा, जठर ग्रंथि कितनी कोशिका से मिलकर बनी होती है, 3 कोशिका। पहला कोशिका भैया म्यूकस, जाइमोजीन, अम्लजन। पता है तुम सबको अम्लजन, बहुत मतलब अम्लजन जो है इसको हम आज कम से कम 1000 बार रटे। अम्लजन कल की क्लास में भूल गए थे, लेकिन आज की क्लास में नहीं भूलने वाला। म्यूकस से कौन सा निकलेगा रस, म्यूकस। क्या निकलेगा, म्यूकस। क्या काम है भैया, तो पेट को सुरक्षा करता, किससे, अम्ल से। म्यूकस रस का क्या काम है, तो पेट में जो अम्ल निकलता है, कौन सा अम्ल निकलता है सर जी, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये अम्ल से सुरक्षा कौन करता है, पेट के, बस। और जाइमोजिन से क्या लिखता है, पेप्सोनिजेन, सॉरी पेप्सिनोजेन, जो क्या करता है, प्रोटीन को पचाता है। प्रोटीन को किस में बदल देता है, पेप्टोन में। प्रोटीन को किस में बदल देता है, पेप्टोन में। प्रोटीन को बदल देता है पेप्टोन में, किसमें, पेप्टोन में। किसमें बदलता है, पेप्टोन में। बस है ही कुछ नहीं। अब भैया पेट में जो भोजन बोलस के रूप में आया था, किसमें बदल गया भैया, देखो भोजन था मुंह में, इस चीज का रसनी में क्या, बोलस के रूप में, पेट में पहुंचा बोलस के रूप में। लेकिन जब पेट में पाचन हो गया तो ये बोलस है, किसमें बदल गया, काइम में। अब ये काइम भैया जाएगा किसमें, छोटी आंत में। लेकिन काइम में क्या क्या गुण क्या है भैया, अम्लीय। क्या है, अम्लीय, जिसमें अम्ल भरपूर भरा हुआ है, मतलब ठीक है। अब ये अम्ल को क्षार बनाएगा कौन, अम्ल की अम्लीयता के गुण कौन खत्म करेगा भैया, यकृत से निकलने वाला रस। यकृत से निकलने वाला रस जिसका नाम है पित्त रस, जिसका नाम क्या भैया, पित्त रस। ये पित्त रस का हर रंग कैसा होता है, तो भैया हरा। रूप क्या होता है, तो क्षारीय। मतलब रूप मतलब पूछ रहा है ना, तो इसका मतलब इसका स्वाद कैसा होता था, पित्त रस का स्वाद क्या था, क्षारीय। ये कहाँ पर स्टोर रहता था, पित्ताशय नाम की थैली में क्या रहता है, स्टोर रहता है, ठीक ना। और यही पित्ताशय नाम की थैली से स्टोर होकर भैया यहाँ से ऐसे नस निकला हुआ रहता है, जिससे क्या करता है, भोजन पर जाकर धीरे धीरे क्या करता है, छिड़कता है, ठीक ना। जिसके कारण काइम में जो अम्लीयता गुण है तो वो अम्लीयता क्या आ जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक ना। क्वेश्चन क्या बनेगा, तो म्यूकस का काम बता दिए, पेप्सिनोजेन का काम बता दिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को फाड़ता, कीटाणु को नाश करता है, ठीक ना। उसके बाद यकृत का क्या काम है, तो पित्त रस का निर्माण करके पित्ताशय नाम की थैली में स्टोर कर देना। पित्त रस का क्या काम है भैया, तो काइम में उपस्थित अम्लीयता को क्या करता है, समाप्त करता है। प्लस में बसा को तोड़कर किस में बदल देता है, बसा को तोड़कर बसा अम्ल में, बसा अम्ल में। तुम सबको पता है कि नहीं, पता है कि नहीं, क्लियर, अरे क्लियर, समझ में आ रहा है, सही है भैया, बहुत अच्छा है। अब ये भोजन किस में जाएगा, छोटी आंत में। छोटी आंत के 3 भाग, डेडूनम, जेजूनम, इलियम। DJI, डेडूनम, जेजूनम, इलियम। अब जैसी भोजन में गया तो यहाँ पर क्या जाएगा, 2 भाग में तो भोजन का छिद्र इसे पसर जाता है, और अग्नाशय यहाँ से क्या करता है, छिड़कता है दवा। कौन सा रस, तो LAT, लाइपेज एमाइलेज ट्रेप्सिन, लाइपेज एमाइलेज ट्रेप्सिन, लाइपेज एमाइलेज ट्रेप्सिन। लाइपेज किसको पचाता है, बसा को, नहीं बसा को, और एमाइलेज मंड को, और ट्रेप्सिन को, पेप्टोन को किस में बदल देता है, पेप्टाइड में। किसको, पेप्टाइड, क्या पेप्टाइड में।
अब भैया इसमें जो काइम आया था, काइम से अब किस में बदल गया, काइल में। अब ये काइल जाएगा किस में, इलियम में। किस में जाएगा, इलियम में। इलियम में पूरी तरह से बहुत अच्छा से पाचन होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारा रस निकलता है, उसको बारे में हमको नहीं पढ़ना। बस यहाँ पर एक चीज रखना कि इलियम में पूर्ण रूप से क्या आता है, पाचन। पूर्ण रूप से क्या आता है, पाचन। पूछेगा छोटी आंत का कौन सा भाग है जहां पर पूर्ण रूप से भोजन का पाचन होता था, इलियम। अवशोषण भी कहाँ होता, यहीं पर। तो भैया भोजन अच्छी तरह से पच गया। अब यहां से क्या हुआ, देखो भोजन में दो चीज मिला हुआ, एक खराब पदार्थ और एक अच्छा पदार्थ। अच्छा पदार्थ के रूप में हमको क्या है, तो ग्लूकोज। क्या मिला भैया, ग्लूकोज। मतलब भोजन को तोड़कर किस में बदल गया, ग्लूकोज। जैसे कि मान लो मध के, मक्खी के छत से मध को निकाल लिया और इसको क्या करता है, फेंक देते हैं। सेम उसी तरह हमारे भोजन में क्या करेगा, इसको इसे इलियम के अंदर में जो होता है ना, छोटे छोटे ऐसे ऐसे कोशिका होता है, ऐसे ऐसे, जिसका नाम है क्या, बिलाई। क्या नाम है, क्या नाम है भैया, बिलाई। ये बिलाई क्या कर देता है, भोजन से पचा हुआ अच्छे पदार्थ जैसे कि ग्लूकोज को अवशोषित अपने अंदर कर लेता है। क्या कर लेता है, अपने अंदर खींच लेता है। और बहुत सारा आता है, ग्लूकोज भी होता है, बहुत सारा चीज होता है, लेकिन तुम सबको उतने बढ़ना नहीं है। ये बिलाई क्या कर देता है, अच्छे पदार्थ को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, और खराब पदार्थ को क्या करता है, जाने देता है, छोड़ देता है। खराब पदार्थ इस नली के द्वारा ऐसे ऐसे बड़ी आंत में आएगा। अब बड़ी आंत में आएगा। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना, अभी भी पानी का कोई इलाज नहीं हुआ। जो हम सब जल पीते हैं, जल का पाचन नहीं होता, लेकिन पाचन नहीं छोड़कर क्या होता है, अवशोषण। अब जैसी भोजन यहाँ पर आया, तो ये भोजन में भैया अच्छा पदार्थ तो आया यहाँ पर, लेकिन अब यहाँ पर जो आया उसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, चाइल। क्या बोलते हैं, चाइल, जो कि खराब पदार्थ है, जिसको हम सब बोलते हैं मल, पैखाना, जो भी बोल सकते हो। अब ये चाइल कहां पर आ गया, बड़ी आंत में। और चाइल में बहुत अधिक मात्रा में क्या मिला हुआ भैया, पानी। बहुत अधिक मात्रा में क्या हुआ है, पानी मिला हुआ। तो ये बड़ी आंत क्या कर देता है, पानी को क्या कर लेता है, अपने अंदर में सोख लेता है। यानी कि बड़ी आंत का सिर्फ एक ही काम है, पानी का क्या करना, अवशोषण करना। पानी का क्या करना, अवशोषण करना। बाकी बात कुछ नहीं है, बाकी बात कुछ नहीं है। तो इसका यहां पर लिख देते हैं भैया बड़ी आंत। क्या लिख देते हैं, बड़ी आंत। क्या भैया, बड़ी आंत। बड़ी आंत का काम क्या है भैया, तो बड़ी आंत का पानी का अवशोषण करना, बाकी बात कुछ नहीं करता। और बाकी बात यहाँ पर भी एक ग्रंथि होता है जो म्यूकस नाम का रस निकालता है, जिसके कारण जो मल होता है, जो काइल, जिसको हम सब चाइल बोलते हैं, चाइल जो होता है वो क्या होता है, चिपचिपा बन जाता है, मतलब रूखा नहीं रहता, चिपचिपा बना देता है। कितने लोग को समझ में आया, समझ में आया ना। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो छोटी आंत है ना, ये छोटी आंत है, ये बड़ी आंत है। छोटी आंत बड़ी आंत जहां पर जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं हम सब, बताओ क्या बोलते हैं। तो याद रखना क्या बोलते हैं इसको, सीकम। क्या बोलते हैं, सीकम। ऑब्जेक्टिव में तुमको भर भर के पूछेगा। छोटी आंत बड़ी आंत जहां पर जुड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, सीकम। और जहां पर ये जुड़ता है ना, वहां पर एक ऐसे करके संरचना होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम सब, अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। अब बोलेगा सर जी ये क्या चीज है, तो देखो ये भी एक ग्रंथि है। ये पता है किसको पचाता है, सेल्यूलोज को। किसको, सेल्यूलोज को। सेल्यूलोज किसको बोलते हैं सर जी, तो घास भूसा में ये चीज पाल जाता है। जैसे जानवरों का था ना घास, तो उसमें बहुत मात्रा में मतलब घास में सेल्यूलोज होता है। जैसे कि हम सब पहले क्या थे, जानवर। क्या थे, जानवर। घास भूसा सब खा लेते थे, तो जिसके कारण पचाने के लिए हमको क्या निकालना, किसका जरूरत पड़ता था, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स यहाँ पर से एक रस निकालता था, जिसमें घास का पूर्ण रूप से अच्छा से क्या होता था, पाचन। तो ये सिर्फ जानवर में काम है, जानवर के लिए कामदायक है। हमारे शरीर में अवशिष्ट अंग है। क्या है, अवशिष्ट अंग। ये बोलेगा अवशिष्ट अंग किसको बोलते हैं सर जी, तो मतलब कोई काम वाला अंग नहीं है। जैसे कि मान लो तुम्हारे हाथ में कौन ऐसा, मतलब जैसे मान लो ये अंगली टूट गया, ये अंगली मान लो खत्म हो गया, काम लगा हुआ है लेकिन ये कोई काम नहीं कर रहा है, तो इसको बोलेंगे हम अपने शरीर का सबसे अवशिष्ट अंग, मतलब कोई काम का नहीं है। तो सेम उसी तरह यहाँ पर जो अपेंडिक्स होता है ना, इसका कोई काम अब नहीं है, पहले था अब नहीं है। पहले क्यों था, तो पहले हम सब घास भूसा खा लेते थे, तो उसको पाचन करने के लिए तो कौन अपेंडिक्स रहता था। लेकिन अब घास भूसा हम नहीं खाते, इसीलिए अपेंडिक्स धीरे धीरे क्या हो गया, खत्म। बस ये एक लगा हुआ है, एक लगा हुआ है, बस ऐसे करके लगा हुआ रहता, कोई काम इसका नहीं है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा हमारे शरीर का अवशिष्ट अंग कौन है, तो भैया अपेंडिक्स। क्या नाम है, अपेंडिक्स। अच्छा, बड़ी आंत छोटी आंत जहां पर जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं, सीकम। क्या बोलते हैं, सीकम। और बड़ी आंत छोटी आंत जहां पर जुड़ता है वहां पर एक थैली पाई जाती है, जिसका नाम क्या है, अपेंडिक्स। कभी काल क्या होता कि अपेंडिक्स में खाना, मतलब जैसे कि यहाँ पर से खाना पचा, अवशिष्ट पदार्थ जो इधर जाने का कभी काल एक आध दो जाकर के आ जाता है, इसमें बच जाता है, जिसके कारण ये फूल जाता है। तो इसको ऑपरेशन करके काट कर क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, काट कर हटा दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी मतलब काम का ये नहीं है, हमारे शरीर का कोई काम वाला चीज नहीं है। ये अपेंडिक्स जो है हमारे शरीर के लिए सबसे खराब, मतलब अवशिष्ट है, मतलब खराब नहीं है, अवशिष्ट मतलब कोई काम का नहीं, लेकिन शरीर में है। कितने लोग को ये समझ में आया।
अब यहाँ पर आया तो देखो भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हुआ। और इलियम के अंदर में जो बिलाई है, बिलाई कांटा की तरह संरचना आता है, कांटा की तरह था। ये बिलाई क्या क्या सारे अच्छे पदार्थ को क्या कर लेगा, जो मतलब कोशिका को काम होगा, जो कोशिका को काम होगा वो क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। अब बाकी बात सभी खराब पदार्थ को जाने देता, बड़ी याद के द्वारा ऐसे ऐसे जाता है और सभी में पानी, ये सब क्या कर लेता, पानी का अवशोषण कर लेता। बड़ी याद क्या करता, पानी का अवशोषण करता। यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ पर एक होता मल थैली, क्या होता, मल थैली, क्या भैया, मल थैली, क्या होता है, मल थैली। मल थैली के अंदर में क्या रहता है, मल, जो चाइल्ड जिसको हम सब बोलते हैं, चाइल्ड क्या होता है, स्टोर रहता है। और समय समय आने पर इसको क्या आता है, ये मल द्वार जो होता है, ये मल द्वार, ये जो दिख रहा है मल द्वार, ये मल द्वार, पैखाना का जो रास्ता उसी को बोला जाता है मल द्वार। तो ये मल द्वार के द्वारा क्या जाता है, ये बाहर निकल जाता है आसानी से। तो ये है तुम्हारा पूर्ण रूप से पाचन तंत्र। उम्मीद ना पूरा विश्वास के साथ कहते कि तुम सबको पाचन तंत्र अच्छी से समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो भैया, हम तुम सबको एक चीज हमेशा बोलेंगे कि देखो ठीक है, अच्छी बात है, नोट्स बहुत अच्छा बात है बनाना, लेकिन कोशिश करो दिमाग में बनाने का। बहुत अच्छा नोट्स होता है दिमाग वाला। भैया क्या दिक्कत है, क्या अच्छा इसमें बताओ क्या काम, क्या तुमको नोट्स बनाना है, क्या तुमको याद रखना है, कुछ नहीं। सर जी मानव का यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है, 5 नंबर का भी, 2 नंबर का भी, 1 नंबर का, सबका। मनुष्य का पाचन तंत्र में कहां से शुरू होता है, आहार नल में। किसमें होता, आहार नल में। भूल गया क्या, मनुष्य का पाचन तंत्र किसमें होता है, आहार नल में। लंबाई 8 से 10 मीटर। आहार नल कहां से शुरू होता है, मुख गुहा से। किससे शुरू होता है, मुख गुहा से। मुख गुहा में भैया कौन, किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का। कौन करता है, तो भैया उसमें जीव रहता है और दांत रहता है, 3 जोड़ी लर ग्रंथियां। जीव का कोई काम नहीं है, सिर्फ स्वादगमता, ये सिर्फ स्वादगमता। बाकी बात दांत का क्या काम है भैया, ये पूर्ण रूप से भोजन का पाचन करता है। ये पूर्ण रूप से भोजन का ज्यादा, मतलब पूर्ण रूप से नहीं, आधा आधी भोजन का पाचन कौन करता है, दांत ही करता है। अब यहां से एक क्वेश्चन पूछेगा, दांत के ऊपरी वाले भाग को क्या बोलते हैं, इनामेल। इनामेल, क्या दिक्कत है, इनामेल सबसे कठोर भाग क्या है, इनामेल। दांत कितने प्रकार का होता है, 4, कतरनक, रत्नक, शबरनक, अग्रशबरनक। भैया क्या काम है, बता चुके हैं। फिर ये भोजन बढ़िया से लार ग्रंथियां, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमेडुलर, ये तीनों ग्रंथियों से रस निकलता है, जो भोजन को किसमें बदल देता है, काइम में। किसमें बदल देता है, काइम में। अब ये काइम धीरे धीरे कर्मकुंचन के सारे हमारे अमाशय में आएगा। अब अमाशय में आएगा तो अमाशय के 3 भाग है, जो तुम सब याद रखना, कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक। अब अमाशय में कौन सा ग्रंथि पाया जाता है, जठर ग्रंथि। अब जठर ग्रंथि से क्या निकलेगा, रस। भैया कौन रस निकलेगा, जठर रस। देखो जठर ग्रंथियां कितने को, एक चीज कह सकते हो, देखो अब तुम सबको लग रहा होगा कि सर जी जठर ग्रंथियां 3 कोशिका से बना था। इससे अच्छा तुम क्या बोलो जानता कि जठर ग्रंथि 3 प्रकार के होता। पहला म्यूकस ग्रंथि, दूसरा जाइमोजिन ग्रंथि, अम्लजन। तीनों से 3 प्रकार का रस निकलता है। म्यूकस से क्या निकलता है, म्यूकस रस, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की असर से, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या कर, सॉरी पेट को सुरक्षा करता है, किससे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। और दूसरा जाइमोजिन से क्या लिखता है, पेप्सिनोजेन, जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। और तीसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, किससे, अम्लजन से निकलता है। तो अम्लजन से क्या निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या काम है भैया, भोजन को तोड़ता है, प्लस में इसका कीटाणुओं को नाश करता, खत्म। फिर ये आएगा पित्त, यकृत के बारे में। यकृत क्या सर जी, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव का, जिसका वजन कितना है, 1.5 kg, 1.5 kg है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या काम है भैया, पित्त रस का निर्माण करना, जिसका कलर क्या था, हरा। स्वाद के साथ क्षारीय। ये पित्ताशय नाम की थैली में स्टोर रहता है, जो भोजन में निकल के अम्लीयता गुण को क्या करता, खत्म कर देता है। अब अम्लीयता गुण खत्म हुआ, अब ये कहां पर जाएगा, भोजन किस में जाएगा, छोटी आंत के डेडुनम और जेजुनम में, जहां पर आराम से फैलता है, जहां पर फैलता है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो 6 मीटर। ये सबसे आहार नल का सबसे बड़ा भाग है, ये भी याद रखना। सबसे लंबा भाग, सॉरी सबसे लंबा भाग, सबसे लंबा भाग भैया कौन सा है, तो छोटी आंत, जिसका लंबाई कितना था, 6 मीटर। डेडुनम जेजुनम में खाना जाकर फैल जाता है, जिसमें अग्नाशय नाम का ग्रंथि क्या करता है, 3 गो रस निकाल कर क्या करता है, भोजन परिचय से छिड़कता है, जिसके कौन सा, तो LAT, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रेप्सिन। लाइपेज वसा को, एमाइलेज मंड को, ट्रेप्सिन पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है, ठीक है। और ये बसा को, जो बसा अम्ल बदला था, यहाँ सॉरी पित्त रस का एक और काम, पित्त रस का एक और काम, बसा को बसा अम्ल में तोड़ता, और यहाँ पर बसा अम्ल से किसमें बदलता, गिलिरोल्स में। किसमें, गिलोरोल्स में, गिलिरोल्स में। अब ये फिर जाएगा इलियम में, जहां पर पूर्ण रूप से पाचन होता है और अवशोषण होता है। अवशोषण कौन करता है, तो बिलाई। इसके अंदर में क्या पाया जाता है, बिलाई। अब छोटी आंत बड़ी आंत जहां पर जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं हम, सीकम। इसके नीचे में एक अवशिष्ट अंग पाया जाता है, जिसको बोलते हैं हम सर अपेंडिक्स। ये है बड़ी आंत, ये है मलद्वार, मलथैली, ये है मलद्वार, खत्म, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा, ये क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाचन खत्म, अब कल सोती, अब जो पढ़ेंगे अगला शोषण। क्या पढ़ेंगे, शोषण। क्या पढ़ेंगे, अरे एनर्जी तुम सबका पता नहीं लगता ही नहीं मुझे। अब यहां से पहले क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है उसका चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जरूरत है। क्या है, जरूरत है। सबसे पहले नंबर 5 नंबर वाला क्वेश्चन पूछेगा, कैसे पता है, मानव का पाचन तंत्र। मानव का
पाचन तंत्र का वर्णन करे या चित्र बनाइए। चित्र बोलेगा तो भैया तुमको करना कुछ नहीं है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, प्यारा सा ऐसे करना है, ऐसे करना है। अरे जितना बार तुमको करना है कर दियो, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर लाके छोड़ना, क्योंकि यहाँ से तुमको बड़ी आंत तो बनाना ही है ना। बड़ी आंत को थोड़ा सा नीचे से ही लेते, क्यों लेते? नहीं अच्छा नहीं होगा फिर तो। इंक डालने दो, इंक डालने दो मेरे को, रुक जा एक मिनट। ये इंक इतना खत्म क्यों हो रहा है रे? इसको फिर से मिटा दें, फिर से बनाते हैं अच्छा से, अच्छा से एकदम सफा सुथरा। जितना बनाओगे तुमको उतना अच्छा नंबर मिलेगा भैया। अरे यार रीत क्यों रहा है? अच्छा नहीं लगेगा सीधे बउआ। क्लियर? कितना लोग को लिख लेगा? अब बस नाम लिखेगा तो सुंदर लगेगा देखने में। ये भैया मुख गुहा लिख देना, मुख गुहा। ये है ग्रसनी, क्या है? ग्रसनी। यहाँ पर एक चित्र ऐसे पार देगा जिसका नाम दे देना कर्मन कूचन। पूछेगा कर्मन कूचन का क्या काम है तो बता देगा ना। ये है भैया अमाशय। अमाशय के 3 भाग, 1 2, नाम ही इसी में लिख देना कार्डियक, इसी में लिख देना कार्डियक, फुंडिक, फुंडिक, पाइलोरिक, पाइलोरिक लिख दिया। कितना लोग लिख दिया? ठीक। यहाँ पर एक ऐसे करके ऐसे लग देना और छोटा सा दे देना, ऐसे छोटा सा नहीं बड़ा ही देना, क्योंकि सबसे बड़ा ही गिनती। इसी के अंदर में 1.5 kg। इसको लिख देना ऐसे यकृत, क्या लिख देना? यकृत। और यहाँ पर एक थैली बना देना जिसका नाम है पित्ताशय, क्या नाम लिख देना? पित्ताशय। यहाँ पर से एक ऐसे लाइन खींच देना, यहाँ पर कुछ दूर ऐसे दे देना जिसका नाम दे देना अग्नाशय। यहाँ पर डेडूनम हम लिख देते शॉर्ट में DJI। तुम सबको यहाँ पर से एक तीर मार के लिख देना छोटी आंत, क्या लिख देना? छोटी आंत। लंबाई चाहो तो लिख लो भैया 6 मीटर, अच्छा रहेगा। आइए आ जाएगा तुम्हारा बड़ी आंत, क्या आ जाएगा? बड़ी आंत। और ये जो जुटा हुआ भाग है इसको तुम सब बोल सकते हो सीकम, मत लिखो सीकम, नहीं लिखोगे। यहाँ पर ऐसे एक ऐसे दे देना जिसका नाम लिख देना अपेंडिक्स, क्या लिख देना? अपेंडिक्स, ठीक है। लिखना तो लिख देना सीकम, क्या लिख देना? सीकम, ठीक। ऐसे पाचन तंत्र का बोला था ये अपेंडिक्स सीकम, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पाचन में जो भाग ले रहा है उसी को लिखना, ठीक है। अब ये लिखना है मल थैली, मल थैली, और ये है मल क्लियर? तो भैया ऐसे कर दोगे तो तुमको कच्चे नंबर मिलेगा 5 मार्क्स। लिख के रख लो भैया, 1 नंबर भी कट जाएगा तो तुम मेरे को आके बोल देना कि सर देखो हम पहले क्या बोले कि मानव का पाचन तंत्र का चित्र बोलेगा बनाने के लिए तो ये करना। लेकिन अगर गलती से बोल दिया मानव पाचन तंत्र का वर्णन करें तो तुमको ये नहीं करना पड़ेगा, मतलब लिखने के लिए बोल रहा है। तो लिखोगे कैसे? तो लिखना भैया मानव के पाचन तंत्र वर्णन डैश देकर लिखना कि मानव के पाचन तंत्र आहार नाल के द्वारा होता है, जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर की होती है, या मुख गुहा से मल द्वार तक फैली होती है। लिख लेगा इतना तक?
अगर तुम सबको नहीं, पहले अगर क्वेश्चन बनाना तो पहले इसका चित्र पार लो और दूसरा क्वेश्चन लिख लो भैया मानव पाचन तंत्र का वर्णन, और उसी में लिख लो भैया कि इसमें आहार नाल के द्वारा जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर की होती है, यह मुख गुहा से मल द्वार तक फैली होती है, ठीक है। और पाचन तंत्र थी, पहले रुको कहां तक लिखा है, मल द्वार से सॉरी मुख गुहा से मल द्वार तक फैली होता है, यहां तक लिख लिया। और उसके बाद इसके आगे क्या लिखना है कि मल द्वार तक फैली होती है तथा भोजन का पाचन में आहार नाल के दीवारों में क्या पाई जाती, ग्रंथियां, क्या पाई जाती है भैया, ग्रंथियां, जो कि भोजन के पाचन में अहम भूमिका निभाती है। और उसके बाद तुमको भी मुख गुहा से लिख देना, अगर नहीं भी लिखना तो भैया लिख देना मल द्वार तक फैली है, और उसके बाद मुख गुहा में लिख देना भैया मुख गुहा, मुख गुहा लिखकर लिखना क्या कि मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, और इसमें जीभ, जिसमें जीभ, दांत तथा 3 जोड़ी लार ग्रंथियां सहायता करती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां सहायता करती है। उसके बाद दांत जीभ के बारे में तुमको लिखने की जरूरत नहीं है, पता चलेगा भैया पूरा कहानी लिखेगा तो 3-4 पेज जान तुम चल जाएगा। हमको इस तरह से लिखना है ताकि क्वेश्चन को मतलब इस तरह से सोल्व करना है कि भैया आराम से वही तो बोल रहे हैं, अगर पूरा बारे में लिखने के लिए चलोगे तो भैया 2-3 पेज चल जाएगा, 2-3 पेज चल जाएगा। अभी एग्जाम वाला बोलेगा भैया मतलब 5 नंबर का है, तो तुम सबको लग रहा है कि 5 नंबर में, जैसे कि आर कोई क्वेश्चन देंगे तो बोलेगा 5 नंबर में उतना कैसे लिखेंगे सर, लेकिन अगर हमको लगता है कि इसमें अगर बोलेगा तो हमको लगता है 10 नंबर तक तुम लिख देगा, मतलब इतना ज्यादा लिख देगा कि लगता है तुमको 10 नंबर देना चाहिए टीचर को, सही बात है कि नहीं। क्योंकि पहले मुख गुहा के बारे में लिखेंगे, दांत के बारे में, जीभ के बारे में, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां के बारे में, ठीक। और उसके बाद फिर लिखेंगे ग्रसनी के सहारे भोजन आमाशय में जाता है, फिर इसमें 3 ग्रंथि सॉरी इसमें जठर ग्रंथियां पाया जाता है, जिसमें से 3 जोड़ी लार ग्रंथियां निकलता है, जो मर्जी तो हम लिख सकते हो। तो तुमको कितना नंबर मिलेगा, 5 नंबर। अगर बोलेगा वर्णन करें तो ऐसे करना पड़ेगा। अगर तुमको अब भी समझ नहीं आ रहा सर जी वर्णन हमको समझ में नहीं आया कैसे लिखना है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, कोई बात है ही नहीं। अरे भैया हम जब क्वेश्चन करवाएंगे ना, जब क्वेश्चन करवाएंगे तो उसमें लिख देंगे आराम से, तुमको बस उतार लेना, छाप लेना, आराम से लिख देना, कोई बात, किसी को कोई दिक्कत। देखो अब यहाँ पर चाहते तो बोर्ड पर आराम से बैठ के लिखते हो कि देखो चिलमिल आ रहा, अरे उसको लगाओ ना, ठीक है ना, लगाओ उसको, तो ये पता नहीं ऐसा प्रॉब्लम खत्म हुआ है। अब देखो, अब तुम सब कहता कि सर जी नहीं हमरा लिख दीजिए, अब देखो अब अपन धरेंगे आराम से, लिखते जाएंगे, पता चला ये बोर्ड पर भी कम बन जाएगा, कम पड़ जाएगा। इससे अच्छा तुम सबको लिख के हम दे देंगे, टेंशन काहे ले रहा है, नो टेंशन, नो फिकर, आराम से मजे लो, बस ये तुम कर लोगे ना, कर लेगा ना, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो, ठीक है ना। अब यहाँ से 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में तो तुमसे पूछेगा पता क्या, मनुष्य का सबसे बड़ी ग्रंथिया कौन सा है, यकृत, कौन सा, यकृत। अच्छा, मनुष्य के मुख गुहा में सबसे बड़ी ग्रंथिया कौन है, तो पैरोटीड, कौन सा ग्रंथि, पैरोटीड, ठीक। छोटी और बड़ी आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत जहां पर जुड़ता है उसे क्या कहते हैं, तो सीकम। मनुष्य के कौन सा शरीर का सॉरी मानव के शरीर का अवशिष्ट अंग कौन है, तो भैया अपेंडिक्स। अमाशय के तीसरा वाला भाग को क्या बोलते हैं, तो पाइलोरिक। दूसरा वाला भाग को क्या बोलते हैं, तो फुंडिक। तीसरा वाला भाग को क्या बोलते हैं, तो कार्डियक। मानव के पेट को क्या कहते हैं, तो अमाशय, क्या कहते हैं, अमाशय। अब यहां पर पूछेगा मानव के आहार नाल के सबसे लंबा वाला भाग कौन है, तो भैया छोटी आंत। और इस छोटी आंत में भी सबसे लंबा वाला भाग कौन है, तो इलियम। मानव, अब पूछेगा यहां से मानव का पाचन और अवशोषण कहां पे होता है, मतलब कौन सा, मतलब मानव के कौन सा भाग में पाचन और अवशोषण दोनों काम होता है, तो भैया ये छोटी आंत के इलियम में, इलियम में। भैया पाचन और अवशोषण दोनों बोले, ध्यान से सुनो भैया, इन तो अवशोषण पानी का होता है, इसमें पानी का अवशोषण होता है, लेकिन यहां पर पाचन और अवशोषण होता है। अब यहां पर पूछेगा निम्न में से कौन सा, ऑब्जेक्टिव में दे देगा निम्न में से कौन सा छोटी आंत का भाग है, एक में दे देगा डेडुनम, बी में दे देगा भैया अमाशय, 3 में दे देगा सीकम, 4 में देगा अपेंडिक्स, कौन आंसर होगा, ए वाला डेडुनम। तो ऐसे भी पूछ सकता, तुम रेडी रहो कि क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता, कोई गारंटी। लेकिन जितना भी क्वेश्चन किए ना हम, पूरा क्वेश्चन जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वो किए, नया क्वेश्चन हो सकता कैसे बना सकता, तो यहां से बोल देगा भैया अच्छा पित्त रस का रूप क्या होता है, तो क्षारीय।
क्या था? क्षारीय। पित्तरस कहाँ स्टोर होता था? पित्ताशय नाम की थैली में। यकृत का क्या काम? तो ऐसे पूछेगा यकृत का क्या काम है, तो हजारों काम होता है, लेकिन पाचन तंत्र में क्या काम है? तो भैया ये पित्तरस का क्या करता है? निर्माण करता है पित्तरस का। अब यहां से पूछ सकता और कि भैया मानव के शरीर में कोशिका का सबसे बेसी विभाजन कहाँ होता है? तो यकृत में। जो बोले थे चाकू को मार देगा कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, बोले था कि नहीं? अच्छा पूछेगा अग्नाशय से कौन सा रस निकलता है? निम्न में से अग्नाशय से कौन सा रस निकलता है? तो ऑप्शन में दे देगा भैया लाइपेज, लाइपेज और सॉरी लाइपेज, और बी में देगा हो सकता पैरोटीड, पैरोटीड, और सी में लिख देगा एमाइलेज, एमाइलेज, डी में लिख देगा क्या बोले ए और सी दोनों, तो डी मारना है क्योंकि इससे ये भी निकलता है ये भी। तो क्वेश्चन कई तरह से पूछ सकता है, रेडी रहो। लेकिन मुझे हमारा जरूरतिया बिहार बोर्ड वाला है और पर 1000 नहीं कम से कम इतना परसेंटेज विश्वास है कि वो कभी क्वेश्चन ऐसे बनाएगा ही नहीं, हमको पता है। मतलब इतना हमको लगता है कि बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन बनाता है इतना आलसी है ना, इतना आलसी है कि तुम प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख लो, सीधा क्वेश्चन हमको लगता है क्वेश्चन बैंक उठा के लाता और सेम टू सेम क्वेश्चन में छाप देता आराम से, बना नया कुछ बनाएगा ही नहीं, हमको पता है। तुम सब मतलब बेफिक्र हो आराम से कि क्वेश्चन नया बनाएगा नहीं। जैसे हम यहाँ पर भी नया क्वेश्चन बनाएंगे, वो बनाएगा नहीं, क्यों बनाएगा? आलसी आदमी है, क्यों बनेगा? बनाएगा ही नहीं। पता है जैसे कि मान लो साइंस में तुमको 80 क्वेश्चन देगा, कितना? 80 क्वेश्चन, 80 में से तुमको 40 को बनाना है, कितना? 40 को। तो 80 में से लगभग 70 क्वेश्चन तुम्हारा पता है सेम टू सेम मिलेगा तुम्हारा क्वेश्चन बैंक से, आराम से छापा हुआ, जो लगभग 2009 से अभी तक पूछा रहा है ना, उसी को बार बार पूछते जाएगा, ऐसा होता। अब बाकी बस 10 क्वेश्चन ने मतियाल उतिया लिखा मास्टर अच्छा उच्छा रहेगा, तो जैसे मान लो हम चल गए, हम क्वेश्चन बनाने के मेरे को ऑर्डर दे दिया था, हम तो भैया छोड़ेंगे नहीं। गलती से तुम सब जानता है, गलती से भगवान से दुआ करो हम सबको क्वेश्चन बनाने, हम सबको क्वेश्चन बनाने दे दिया ना भैया, तुम सबको पानी पिलवा देंगे आराम से। आए की कर रहे हैं? अब हमेशा पूछेंगे तुमको भैया हमारे मानव का पेट के नाम क्या है, तो तुम सब अमाशय मानेगा, अमाशय के तीसरे वाला भाग पाइलोरिक तुरंत मार देगा, तुरंत मार देगा। लेकिन हम बोलेंगे भैया कि अग्नाशय से कौन सा रेस निकलता है, ऐसे पूछेंगे भैया, कुछ क्वेश्चन अलग नहीं करेगा फिर मजा है क्या? लेकिन है नहीं, बिहार बोर्ड वाला को उतना क्या टेंशन है, कुछ फिक्र ही नहीं। 80 में से 70 क्वेश्चन तुम्हारा पूछा रहेगा एकदम, खाली आराम से तुम सब क्वेश्चन बैंक बढ़िया से रख लो। जैसे अभी पढ़ा रहे हैं ना, तो बुक में तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में रहता है, तो ऑब्जेक्टिव में जितना क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है ना, जैसे कि ऑब्जेक्टिव जैसे है ना, जैसे मान लो कि अग्नाशय से कौन सा रास्ता, बगल में लिखा रहेगा 2024 या 21 लिखा रहता है ना, देखा तुम सब ऑब्जेक्टिव का उस बस वो खाली पढ़ लो तुम सब, तुम वो पढ़ लेगा ना, क्या हुआ? झिलमिला नहीं लगा तुमको? मेरा बोला हुआ शब्द अच्छा नहीं लगता? खत्म हो गया बैक बैक समझा? तो मतलब क्या बोल लेते हैं यहाँ पर, जो बगल में पूछा रहता है उसी को खाली रट्टा मार लो। तुम लिख के रख लो कि 400 प्लस तुम्हारा नंबर धरा है, 400 प्लस बोलने, बिहार टॉपर का लिस्ट में नहीं है। अगर तुमको बिहार टॉपर का लिस्ट में लाना तो भैया सारा का सारा काम करना पड़ेगा मस्त से। क्लियर समझ में आ रहा कि नहीं? भैया हटाओ इस सब को बात, क्या तुम लिख पाओगे कि नहीं? अरे ऑब्जेक्टिव कर लेगा है? अगर नहीं कर पाएगा तो फिर भैया कौन? तो जैव प्रक्रम छोटा चैप्टर नहीं है, बायोलॉजी क्लास 10th के बायोलॉजी का आधा से ज्यादा क्वेश्चन जैव प्रक्रम से ही आता है। लगभग बायोलॉजी से कितना क्वेश्चन आता पता है? 80 है ना, तो यहाँ पर से कम 30 क्वेश्चन आता। कहाँ से? बायोलॉजी 30 नहीं बोल सकते हो, 26 बोल सकते हो, 26 क्वेश्चन, 26 से 27 क्वेश्चन रहता है, सबसे ज्यादा फिजिक्स से पूछता है, ठीक ना? 26 क्वेश्चन में तो कम से कम तुम्हारा यहाँ पर 15 से 16 क्वेश्चन, सॉरी 15 से 16 क्वेश्चन खाली जैव प्रक्रम से। ऑब्जेक्टिव का बात कर रहे हैं, मतलब तुम खाली जैव प्रक्रम पढ़ लोगों ने तो फिर तुम्हारा खत्म कहानी है। तो ये बहुत बड़ा लंबा चैप्टर है, जैसे अभी पोषण पढ़े, फिर शोषण पढ़ेंगे, फिर परिवहन पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे? उत्सर्जन पढ़ेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक ना? अब 2 नंबर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? तो सबसे पहला क्वेश्चन भैया लिखो, पता है क्या? मानव के दांत के प्रकार तथा कार्य, दांत का प्रकार तथा कार्य बताइए। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा, इसको मिटा दूं मैं, इस सबको मिटा दूं, क्वेश्चन लिखते जाता हूं, तुम सबको अगर अच्छा लगेगा तो लिख लेना। अरे रुको जरा सब्र करो, अरे रुको तुरंत लिख ही लेते हैं, पहले देखो, ठीक लिख लेगा। दूसरा में पूछेगा मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती? 2 नंबर में पूछा पाई जाती है, भैया 3, तीनों का नाम लिखना पड़ेगा तुमको, ये शर्त है।
तीसरा क्या लिखेगा? HCl की क्या भूमिका है? HCl की क्या भूमिका है? क्या भूमिका मानव के पाचन तंत्र में, बोलेगा मानव के पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्या भूमिका है? तो भोजन को फाड़ता, कीटाणुओं को नाश करता है। 4 नंबर में अमाशय के तीनों भागों का नाम लिखें। नाम बताओ ना, ये 2 नंबर पे क्वेश्चन पूछा गया है। अब पूछा हुआ है सब, हम पूछा क्वेश्चन बता रहे हैं। नया क्वेश्चन बनाएंगे फिर तुम लोग बोले सर हाँ सर नहीं बनाइए। ये पूछा हुआ सब क्वेश्चन है, जरूर देखना। क्वेश्चन बैंक में एक साल पूछा है। अब बताओ भांग पी के बनाएगा तब क्या कर सकते हैं हम उसको? 5 नंबर में क्वेश्चन बोलेगा पित्त रस का काम क्या है? पित्त रस का क्या कार्य है? क्या कार्य? कायल में उपस्थित अम्लीयता गुण को समाप्त कर देता है। दूसरा, बसा को बसाम्ल में बदल देता है। बसा को तोड़कर बसाम्ल में कर देता है। बस क्या दिक्कत है? छठा, अब लगता कुछ नहीं पूछता इसे। हाँ, छोटी आंत के भागों का नाम लिखें। छोटी आंत के तीनों भागों का नाम लिखें। तीनों भागों का नाम लिखें। डेडुनम, जेजुनम, और बाकी बात पता नहीं क्या क्या पूछता है। अब लगता है यहाँ से क्वेश्चन कुछ नहीं पूछता है। देख ही ले क्या, हम देख ही लेते, थोड़ा सा देख लें और देख लेते हैं थोड़ा सा। एक बगल में रखा हुआ छुरी, हाँ बायोलॉजी में था रे। बताओ तो, ये खाली अरे मतलब पोषण से पूरा है। ये पाचन तंत्र से बता रहे कितना क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब सतम और चलते हैं। एक काम करें ना, थोड़ा सा निपटा ले, पीछे से रिवीजन कर ले। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा? और क्या पढ़ रहे हैं चैप्टर भैया? जैव पराक्रम के पोषण। क्या पढ़ रहे हैं? पोषण। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा पता है? पोषण क्या है? पोषण क्या है? पोषण से आप क्या समझते हैं? पोषण किसे कहते हैं? वही होता है भैया। आंसर तुमको सेम लिखना है कि भैया मनुष्य का पोषक तत्वों का गठन कर उसे ऊर्जा निकालना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। ठीक है। दूसरा 8वां में क्या पूछेगा? जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? ये मेरा अपना मन से क्वेश्चन है, कभी पूछा नहीं गया। जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? क्यों अनिवार्य है? अनिवार्य मतलब हम सबको लिए खाना क्यों अनिवार्य है? अब क्या मैं बताऊं मां, ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, अब पोषण 2 प्रकार के, स्वयं पोषण और पर पोषण, दोनों का एक परिभाषा पूछा हुआ है एग्जाम में। स्वयं पोषण क्या? देखो स्वयं पोषण किसे कहते हैं? स्वयं पोषण क्या है? स्वयं पोषण से आप क्या समझते हैं? सबका वही होता है। स्वयं पोषण क्या वही होता है। फिर पर पोषण की जगह तुमको ए भी लिख देगा। पर पोषण की जगह क्या लिख देगा? या तो लिख देगा विषम पोषण। क्या लिख देगा? विषम पोषण। क्या है? विषम पोषी पोषण, कुछ भी लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं। विषम पोषी पोषण भी लिख देगा। क्या है ये भी लिख देगा। ठीक है। फिर ये पर पोषण का भी 3 प्रकार था। पर पोषण का 3 प्रकार होता है। कितने? 3। मृत जीवी, परजीवी, प्राणीसम। तीनों का परिभाषा एकदम पूछा हुआ है। तीनों का परिभाषा पूछा हुआ है 10 नंबर के 11 नंबर में। तीनों का परिभाषा पूछा है कि मृत जीवी तो जो वैसे जीव, वही पोषण की प्रक्रिया जिसमें जीव सड़े गले भोजन करता हो। बस ऐसे लिख देना, चाहे लिख देना भैया, शॉर्ट में लिखना तो अपना भाषा में लिख लो। वैसे जीव जो सड़े गले भोजन प्राप्त करता हो, बस। तो उसको क्या कहते हैं? मृत जीवी। तुम सब लिख लेगा ना, मृत जीवी पोषण क्या है? क्या 12 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, परजीवी पोषण क्या है? परजीवी पोषण से आप क्या समझते हैं या क्या है? कोई दिक्कत नहीं, सब वही होता है, लिखना तुमको यही। परजीवी मतलब पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव दूसरे जीवों के संपर्क में रहकर अपना भोजन ग्रहण करता हो, बस। 13 में लिखना भैया प्राणी समझो, ठोस और प्राणी समजीवी पोषण क्या है? कितना लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा? लिख लिया? इसमें हाँ ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा तो दे देगा गोबर छत्ता निम्न में से कौन सा पोषण करता? मृत जीवी, परजीवी, प्राणी। सब तो तुम सब अपना देख लियो। ठीक, कितना क्वेश्चन हुआ? 13 क्वेश्चन हुआ ना। 13 पूछा हुआ सब क्वेश्चन है।
ये भी आई जिसको नहीं बोलता, भी आई लास्ट में लगा देना, ठीक नहीं। जितना तुम सबको VVI करना कर दो, हमको लगता है पूरा तुम कितने ही पढ़ लो VVI रहेगा, अच्छा रहेगा। हम ये इसलिए लिखा रहे ताकि तुम सबको आसानी रहे जब क्वेश्चन देखने, ठीक है। हाँ, और क्या दे सकते हैं, तो भैया आप प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, तुम सबको पता है कि नहीं रे? जहाँ प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, बस वही चीज बा। प्रकाश संश्लेषण क्या सच्ची, तो जब पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल तथा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जब अपना भोजन बनाता है, तो भोजन बनाने की क्रिया कोई क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण, बस कुछ नहीं। ठीक, दूसरा, ये 14 नंबर था। 15वां नंबर में क्या होगा, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे सामग्री कौन होगा, तो भैया CO2 होता है, H2O होता है और क्लोरोफिल होता है और सूरज की, लिख देगा, ठीक है। और 16 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं अलग क्वेश्चन होगा, किसे कहते हैं, जहां आप क्या समझते हैं कोई दिक्कत नहीं, किसे कहते हैं, तथा रासायनिक समीकरण भी लिखे, रासायनिक समीकरण लिख दें, CO2 H2O और यहां पर क्या लिखना, क्लोरोफिल, और नीचे लिख देना सूरज का प्रकाश, और यहाँ पर C6H12O6O2H2O। याद रखना संतुलित भी करना, मतलब संतुलित मत करेगा तो ऐसे रह देना, तो छोड़ देगा नंबर, वो काट देगा तुम्हारा, संतुलित भी करना होगा तुम सबको। और यहाँ पर 6 लगा देना, बस ये रासायनिक समीकरण लिख देंगे, और बाकी बात कुछ क्वेश्चन है सर, कुछ है क्या इधर उधर, कोई दिक्कत नहीं, तुम पहले H2O लिख दो, CO2 लिख दो, बाद में मतलब कोई दिक्कत उससे नहीं है। कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा। अब यहाँ से एक चीज और हमको पढ़ना जरूरी है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट 5 नंबर में भी पूछा जाता है, 1 नंबर में भी पूछा जाता है और 2 नंबर में, क्या पता है, अमीबा में पोषण, ये 5 नंबर में एक बार पूछा गया था, उसके बाद इसमें ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, बस। अमीबा क्या है, तो भैया देखो, ये जानता है, यह एक कोशिकीय जीव है, मतलब ये एक कोशिका का बना होता है। कितना कोशिका का, एक कोशिका। अब समझ लो कि एक कोशिका कितना छोटा है, एक कोशिका का बना होता। अब ये खाना कैसे करता है उसके बारे में हमको पढ़ना है, टेंशन नहीं लेने का, जहां पर मैं खड़ा वहां पर तुम सबका सब होगा छोटा ही छोटा। 16 नंबर तक देख लिया, ये तुम्हारा क्वेश्चन, अगर तुम चाहो तो छाप सकते हो, आंसर साथ एकदम मस्त से पढ़ा दिए हैं, तुम पहले छापो इसको, नोट्स करो, जिसको नोट्स करना करो, नहीं तो हम 1 मिनट के अंदर में मिटाने वाला, तब तक हम इंक कवर डाल लेते हैं भैया, हम इंक डाल लेते हैं, उसके बाद मिटा देंगे, इंक डाला उसके बाद मिटाया, जल्दी करो। देखो, जानता क्वेश्चन बैंक में इबला कैसे बारे में पूछा है, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, तो अमाशय लिखो, हमको उससे क्या मतलब है, तुम सब नोट्स करो, जल्दी से नोट्स करो, अब इससे क्वेश्चन ज्यादा बनेगा भी नहीं तुम सबसे। हो गया 1 मिनट, हटो, आओ यहाँ पे, आज लास्ट टॉपिक अमीबा में पोषण, उसके बाद कल की क्लास में शोषण स्टार्ट करेंगे, रहने देते हैं आज, क्या अमीबा में पोषण ही पढ़ लेते हैं, ठीक नहीं रहेगा। अरे बोका कहीं का, तुम सब देख लो टाइमिंग, अभी देख लो वहां पर कितना मिनट हुआ है, यहाँ पे नहीं 43 मिनट हुआ है ना पढ़ाई, 43 मिनट पर जाकर तुम सब स्क्रीन शॉट मार लेना, ठीक। क्या तुम सब गुंडा बनेगा रे, पता नहीं, तुम सब जाके एक बार क्लासवा कर लेगा तो क्या हो जाएगा तुम सबको। चलो आते हैं, देखो भैया, ये पता है बीच में ही पढ़ाना था, लेकिन हम तुम सबको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे थे, इसीलिए अमीबा में पोषण, अमीबा क्या भैया, तो यह एक कोशिकीय जीव है भैया, सबसे पहले जान लो, यह क्या है भैया, एक कोशिकीय जीव है, जिसका कोई आकार निश्चित नहीं होता, ये पानी में पाया जाता है, इसका कोई आकार नहीं होता है, ये कभी ऐसे भी पाया जाता है, तो कभी ऐसे रहेगा, तो कभी ये ऐसे सॉरी ये ज्यादा हो गया कुछ,
कभी ये ऐसे 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 पा जाएगा, ऐसे हो जाएगा, कभी कभी ये ऐसे 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 होगा। ये इसका कोई आकार नहीं है, मतलब ये हमें अपना आकार बदलते रहता है, जैसे तैसे घूमते, मतलब जैसे हम सब है लंबा मोटा डोले सोले वाला ये सब, हालांकि मोटा पतला आदमी है, पतला, जिसका हम सबका आकार है, ऐसा थोड़ी ना भैया कभी बदल जाएगा इधर टेढ़, कभी ऐसा थोड़ी ना होता, नहीं होता। लेकिन ये अमीबा जो है, अमीबा का आकार कोई फिक्स होता नहीं, कभी ये ऐसे रहेगा कभी ऐसे रहता, मतलब वो अपना आकार को बदलते रहता है। जैसे तुम सब देखा है ऑक्टोपस, कितना देखा ऑक्टोपस, देखा ना शीशी में कभी घुस जाएगा बोतल में, वो भी अपना आकार बदलते रहता है। तो सेम उसी तरह ये अमीबा भी होता है, जिसका चेंज आकार होते रहता है। देखो भैया अब ये भोजन के रूप में पता है क्या करता है, अपने से छोटे छोटे जीव बैक्टीरिया, समझ लो ये तो पहले अपने छुट्टू सा है, ये अपने छुट्टू सा है, कितना कोशिका का बना हुआ है, एक कोशिका। अब ये अपने से छोटे छोटे जीव जिसका नाम है बैक्टीरिया, क्या है बैक्टीरिया। तो भैया अमीबा के बारे में पहले लिखना भैया, यह एक जलीय जीव है जो एक कोशिकीय का हो, एक कोशिकीय जीव है, यह जल में रहने वाला जीव है जो एक कोशिका का बना होता है। यह पोषण के रूप में अपने से छोटे छोटे जीव बैक्टीरिया को ग्रहण करता है, किसको, बैक्टीरिया को, किसको, बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया के रूप में एक काम करो, रुको पहले, ग्रहण करता है। पहले क्या करो, लिख लो कि यह एक कोशिकीय जीव है जो जल में पाए जाने वाला जीव है। यह अपने से छोटे छोटे जीव बैक्टीरिया के रूप में ग्रहण करता है, भोजन के रूप में बैक्टीरिया को ग्रहण करता है। जो लिखना जिसे लिख देना। देखो अब इसका चित्र कैसा था, तो मैं एगो पार देता हूं, मतलब ये है ऐसे। अबे यार कैसे पारे, समझ ही नहीं आ रहा, डस्टर कहाँ है, मिटा रहा है, गंदा हो रहा है। ये है तुम्हारा क्या, अमीबा, क्या होता, अमीबा। अब अमीबा के बीच में एगो पाया जाता केंद्रक, क्या पाया जाता, ये देखो भैया केंद्रक, क्या क्या पाया जाता भैया, केंद्रक। और इसके अंदर में एगो द्रव पाया जाता है जिसका नाम है रसधानी, क्या नाम है भैया, रसधानी, क्या है, रसधानी। अब ये अमीबा चाचा है, क्या, अमीबा चाचा जो आराम से पानी में ऐसे तैर रहा है। अब इसके बगल में आ गया एगो छोटा सा बैक्टीरिया, क्या आ गया, बैक्टीरिया, जो इससे क्या है, छोटा है। अब जैसी बैक्टीरिया आया, अब बोलेगा जैसे हम सब खाते हैं मुंह के द्वारा, इसका कोई मुंह खाने होने वाला नहीं होता है। तो जैसे ये बैक्टीरिया है, अब ये बैक्टीरिया को क्या करेगा, अमीबा खाने के लिए सोचेगा। अब खाएगा कैसे, तो देखो ये वाला छोरबा जो है ना, ये वाला छोरबा और ये वाला छोरबा, इसको हम सब बोलते हैं भैया पता है, कूटपाद, क्या बोलते हैं, कूटपाद। जैसे कि मान लो सपोज करो मेरे पास, मैं अमीबा हूँ, क्या हूँ, अमीबा हूँ। अब ये अमीबा है, अब ये मान लो मेरे पास ये आ गया भोजन, ये क्या है, खाना, बैक्टीरिया है। हम क्या करेंगे, पहले आएगा तो क्या करेंगे, जैसे मान लो हम इंसान है, ये मछली है, ऐसे उसको हड़पेंगे और पकड़ 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 ऐसे। तो सेम उसी तरह इसके पास में मान लो ये बैक्टीरिया आ गया, ये क्या करेगा, ये दोनों अपना जो कूटपाद को ऐसे करके करके आगे कर लेगा। जैसे कि यहाँ पर हम बना देते हैं कुछ करेगा और यहाँ पर आ जाएगा, ये है कूटपाद। ये कूटपाद को ऐसे करके धीरे धीरे लेकर जाके ऐसे कर लेगा और ये भोजन को अपने अंदर में क्या कर ले, अवशोषित करके अंदर कर लेगा और अवशोषित करके अंदर घुसा लेगा। मतलब दूसरा स्टेप में क्या कर लेते हैं, अंदर कर देते हैं इसको। यहाँ पर आ गया, यहाँ पे ये केंद्रक है, ये क्या है, केंद्रक है। और यहाँ पर मान लो ये आ गया बैक्टीरिया भोजन, यहाँ पे मतलब ये अपने अंदर में क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। अब भैया रसदानी जो है ना, वो एक ऐसा रस है जो पूरा अच्छा आराम से बैक्टीरिया को क्या करता है, पाचन कर देता है, क्या करता है, पाचन कर देता है। अब बाकी बात जो खराब पदार्थ इसके अंदर में भी बचता है, वो भी क्या करता है, कूटपाद के द्वारा बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पर से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कि अमीबा अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करता है, तो याद रखना कूटपाद के द्वारा। किसके द्वारा, कूटपाद के द्वारा। कूटपाद के द्वारा भोजन को अपना पकड़ के क्या, हाँ देखो दुनिया का हर एक चीज में अपशिष्ट पदार्थ पाया जाएगा। जिसे उसको खाता है तो उसका सिर्फ उसका एनर्जी चाहिए, उसका खराब अंग जैसे नहीं। जैसे कि तुम सब जैसे मांस मछली मुर्गा भी खाते हो तो उसका सिर्फ हमको मांस खाना, ऐसा थोड़ी ना हड्डी गुड्डी सब खा जाता है, ऐसा थोड़ी होता है, हाँ नहीं होता। हर एक चीज तुम खाओगे तो उसमें अपशिष्ट पदार्थ मिलेगा ही। एग्जाम्पल के लिए तुम कुछ भी खाओ, जैसे गन्ना को छठ पूजा में लाते हो खाते हो तो उसका रस हम सिर्फ चूसते हैं, क्या तुम गन्ना को चूस खत्म कर रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता, ऐसा नहीं होता। तो सेम उसी तरह बैक्टीरिया को अंदर लेता है, उसका पाचन करके उसे ऊर्जा निकाल कर बाकी जो खराब मतलब बचता है उसको क्या कर दिया जाता है, बाहर फेंक दिया जाता है। किसके द्वारा, कूटपाद के द्वारा। मतलब कूटपाद के द्वारा अवशोषण करना और कूटपाद के द्वारा क्या करना, बाहर निकालना। तो भैया ये चित्र भी पार देना तुमको। ये हो गया अमीबा में क्या हो गया, पोषण। कितना नंबर में पूछा जाएगा, तो 5 नंबर में। कभी भी 2 नंबर में नहीं पूछा, लेकिन 5 नंबर में एक बार सिर्फ पूछा है। और बाकी बात यहाँ से जानता है अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है या कैसे ग्रहण करता है, तो भैया कूटपाद के द्वारा। ये पता है ऑब्जेक्टिव में कम से कम 8 बार पूछा है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ।
अमीबा अपने भोजन के रूप में किसको ग्रहण करता है? तो छोटे छोटे बैक्टीरिया को। ये भी बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा है, तो ये अपना कर लेना तुम सब, ये तुम सबका काम है, मेरा काम नहीं है। अब बाकी बात 5 नंबर में कैसे लिखना है? तो अमीबा में पोषण ज्यादा कुछ नहीं लिखना। यह एक जल में पाए जाने वाले जीव है जो एक कोशिका का बना होता है। ये अपने भोजन के रूप में बैक्टीरिया को, अपने से छोटे छोटे जीव बैक्टीरिया को ग्रहण करता है। ये अपने भोजन को कूटपात के द्वारा क्या कर लेता है? पकड़कर अंदर कर लेता है, जिसमें राजधानी क्या कर लेता है? उसका पाचन कर अवशिष्ट पदार्थ को कूटपात के द्वारा बाहर निकाल देता है। और चित्र भाई पार देना, तुमको 5 नंबर मिल जाएगा। बताओ, अब तुम बताओ, सो इजी या हार्ड इजी? अरे छोटा सा खत्म करो, तुम सबको जो लगे, हमको क्या मतलब। बताओ, बहुत आसान लगा या बहुत मुश्किल? सर बहुत आसान लगा होगा या बहुत मुश्किल होगा? लिखना कैसे सर जी? तो बैक्टीरिया क्या सर जी? जल में पाए जाने वाले जीव है जो एक कोशिका का बना होता है। ये अपने भोजन के रूप में अपने से छोटे बैक्टीरिया को क्या करता है? ग्रहण करता है। और ये अपने भोजन को कूटपात के द्वारा क्या करता है? ग्रहण कर रसधानी की मदद से क्या कर लेता है? पाचन कर कूटपात के द्वारा ही अपने अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देता है। और ये चित्र पार देना, एक स्टेप में से करके चित्र बना के ऐसे पार देना। और इसमें भी तुमको लिख देना भैया, ये केंद्रक, क्या लिख देना? केंद्रक, क्या लिख देना? केंद्रक। और ये भी तुमको लिख देना, ये कूटपात, क्या लिख देना? कूटपात। ये भी लिख देना तुमको बैक्टीरिया। चाहे भोजन लिख दो ना, है झूठो उतने दिमाग लगे, भोजन लिख दो, भोजन लिख दो। आइए भैया ऐसे करके इसको पार देना, फिर वहां पर कर देना, यहाँ पर ये लिख देना भोजन, क्या लिख देना? भोजन। अमीबा में भोजन का पाचन कौन करता है? रसधानी करता। क्या करता? रसधानी। जैसे मान लो इसमें मतलब हमारे अंदर में जैसे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, सेम इसी तरह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की तरह काम कौन करता है? इसका रसधानी। तो देख भैया, ये तुम्हारा था 5 नंबर वाला क्वेश्चन। बताओ तुम सबका क्लियर हुआ या नहीं? अगर तुम सबको क्लियर नहीं हुआ तो बोलो कि सर ये एक डाउट रह गया, उसको बता दीजिए। तो बता देंगे, ठीक नहीं? अच्छा क्लियर। एक क्वेश्चन करें, पेड़ पौधा अपना सांस किसके द्वारा लेता है? पेड़ पौधा में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र के द्वारा। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। कैसे पता है कि पेड़ पादप अपना गैसों का आदान प्रदान कैसे करता है? 2 नंबर में, 2 नंबर का क्वेश्चन है। पादप अपने गैसों का, गैस बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन, तो गैसों का आदान प्रदान कैसे करता है? कैसे करता है? अब बताओ तुम सबको बिहार बोर्ड वालों को क्या बोलना चाहते हैं ये क्वेश्चन को देखकर? कितना नंबर में पूछा गया? तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। आदान प्रदान मतलब कैसे अंदर लेता, कैसे बाहर छोड़ता है? तो भैया हमको लिखना है कि पादप के पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र रंध्र या अस्टोमाटा। रंध्र या अस्टोमाटा, ध्यान देना, क्या? रंध्र या अस्टो इंग्लिश में बोला जाता है, तुम हिंदी में लिखना अस्टोमाटा। अगर जिसको लिखना इंग्लिश में अस्टो MATT है, MATT अस्टोमाटा, तुम चाहो तो लिख सकते हो। तो भैया क्या लिखना हमको? पादप के पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र रंध्र के द्वारा अपनों गैसों का आदान प्रदान करता है। अच्छा, तुमको नहीं लग रहा कि भैया ये 1 नंबर वाला क्वेश्चन है? गैस का आदान प्रदान कैसे आता था? रंध्र के द्वारा। बस अगर तुम लिख लेगा रंध्र के द्वारा, तो तुम्हारा मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, अगर पूछ लेगा कि पादप अपने गैसों का आदान प्रदान कैसे करता है, तो रंध्र के द्वारा अगर हम लिख देंगे तो क्या हमको 2 नंबर मिलेगा? तो आंसर है जी हाँ, जी हाँ। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर का कहना कि भैया हम जो क्वेश्चन पूछते सिर्फ उसका क्या देना है हमको? आंसर। उसको तुम लंबा करके आंसर दो या छोटे में आंसर दो, लेकिन हमको बस आंसर दो। अगर हमको सटीक आंसर पूछा, सटीक क्वेश्चन है तो सटीक मतलब सटीक तरह से पूछा गया तो आंसर भी हम सटीक नहीं देंगे। यहाँ पर पूछा कि पादप में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, ये पूछा है, तो भैया रंध्र के द्वारा। अगर पूछता भले तो अब देखो ये भी लिखोगे तुमको मिल जाएगा 2 नंबर। अगर ये भी ऐसे भी लिखोगे कि पादप के पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र में रंध्र पाया जाता है जिसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, तो ऐसे भी लिखोगे तुमको 2 ही नंबर मिलेगा, और ऐसे भी लिखोगे तो क्या नंबर मिलेगा? 2 नंबर। तो भूत आदमी के लिए ये वाला सही है और तेज आदमी के लिए वो वाला सही है। औसे लिखेगा तो बोलेगा हाँ ये बच्चा पाया जाता। क्यों? क्योंकि औसे में एग्जामिनर को पता चलेगा, जैसे रंध्र तुम खाली लिख दिया तो इसका मतलब सोचेगा खाली आध कर लिया, लेकिन जैसे ही बोलेगा रंध्र पत्ती में पाया जाता, इसका मतलब बोलेगा बच्चा बढ़िया से पढ़ा है, इसको पता है कि रंध्र जो है पत्ती में पाया जाता और उसी के द्वारा गैस का आदान प्रदान होता है। तो फिर एकदम खुशी खुशी से तुमको क्या करेगा? 2 नंबर आराम से दे देगा। लेकिन ये भी लिखेगा तो भैया थोड़ा सा कनमुनाएगा, लेकिन वो 2 नंबर देगा, अपने आप को गरियाएगा भी, क्या बोलेगा ऐसा क्वेश्चन में बेकार पूछे थे।
ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एग्जामिनर आंसर भी देखेगा तो उसको 2 नंबर दे, कभी मन करेगा दे दे, कभी करेगा ना दे, दे दे ना दे, ऐसा करेगा। तो तुम सबको ऐसा कुछ नहीं सोचना है, बस जो क्वेश्चन पूछा गया उसका सटीक आंसर देना, ज्यादा कुछ होशियारगिरी करने की जरूरत नहीं, अच्छा से देना तो कोई बात नहीं, अच्छे से तो ना कि भैया फालतू चीज लिखो, ठीक ना, फालतू चीज लिखने की कोई जरूरत नहीं। रंग के द्वारा भी लिख देगा तो कोई दिक्कत नहीं, और जैसे बोले वैसे भी लिख देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि तुम्हारा पापा, जैसे माने हम पूछे तुम्हारा पापा का नाम क्या है, तो बोलेगा सुरेश यादव, ये तो सुरेश यादव बोले, ऐसे भी बोल सकते हो कि मेरे पिताजी का नाम श्री सुरेश यादव है, तो ऐसे भी बोल दे। तो ऐसे बोला तो थोड़ा लगा भैया हाँ ये पढ़ा लिखा समझदार बच्चा है, और खाली बोल देगा सुरेश यादव, तुमको बोलेगा अनपढ़ गवार, निठल्ला नहीं बोलेगा। तो वही रंध्र के द्वारा बोलेगा, लेकिन आंसर तो जवाब सही दिया, तो ऐसे बोलेगा तो थोड़ा देर कनमुनाएगा, लेकिन ऐसे कर देगा आराम से। तो मैं बिलीव के साथ पूरा कह सकता हूं कि तुम सबको क्लास गुड लगा होगा, ठीक नहीं। अब लास्ट में बोलेंगे थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर। अब भैया हो गया मेरा काम खत्म, अब तुम सबका काम है कि अपना काम करो और अच्छी तरह से पढ़ाई करो, मेहनत करो मस्त से, ताकि तुम्हारे अच्छे अच्छे नंबर आ जाए। ज़्यादा दिमाग पर जोड़ लेना नहीं है कि भैया मेरा नंबर इतना लाना है, खाली बस जितना मैं पढ़ाते जा रहा हूँ उतना पढ़ते जाओ। और मैं भी भगवान से विनती करता हूँ कि गांव में कुछ वैसा काम ना हो जिसके कारण बाजा उजा बचे, तो हमारा क्लास पढ़ाने में डिस्टर्ब हो, नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं, ठीक ना। तो आज की क्लास इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में, ठीक ना। तो कृपया करके आप सब बंद कर दीजिए, सर बंद कर दीजिए, यहाँ से दिक्कत हो जाता है, क्लोज कीजिए वीडियो को।